भास्कर पांडे से नजरें नहीं मिला पा रहा था। इतने में जनरल मैनेजर ने भास्कर को अपने कैबिन में बुलाया। भास्कर हिचकिचाते हुए पूछता है और बोलता है, यस सर, क्या हुआ? जनरल मैनेजर उसको बोलता है, तुम हमारी कंपनी के एक ईमानदार एम्प्लॉय हो और तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। मिस्टर शर्मा के बाद अब उनकी कुर्सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके ऊपर है। आई होप यू विल डू योर बेस्ट। भास्कर को ये पता तो था, मगर आईना शर्मा की जान ले लेगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे ऑफिस में फैल जाती है और पांडे तक भी ये पहुंच ही जाती है। पांडे जो पहले से ही भास्कर को शक की निगाहों से देख रहा था, अब वो यकीन में बदलता जा रहा था। पांडे ने भास्कर को मैसेज टाइप किया और पूछा, ब्रेक पे चलेगा क्या? कुछ बात करनी है। भास्कर की घबराहट और बढ़ जाती है। वो ऑफिस से हाफ डे बोलकर पांडे को बिना बताए निकल जाता है। भास्कर आज बड़े ही गुस्से से घर की तरफ जा रहा था। उसके मन में कई सवाल थे आईने के लिए। भास्कर ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी कोई इच्छा किसी की जान तक ले सकती है। भास्कर घर पहुंचते ही आईने से चिल्लाकर पूछता है, सुनो, तुम जो कोई भी हो, तुमने शर्मा को क्यों मारा? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो फिर पूछता है, जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? उस दिन भी वो 50,000 किसी जरूरतमंद के थे और तुम चोरी से लाकर मुझे दे दिए। मुझे इस तरह की कोई मदद नहीं चाहिए। बोलो, जवाब दो। आईने से आवाज आती है, भास्कर, तुम क्यों चिंता करते हो? ये तो प्रकृति का असूल है। माया आज किसी की है और कल किसी और की। भास्कर बोलता है, तो मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जान नहीं ले सकता। जो इस संसार में आया है, एक ना एक दिन जाएगा। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। तुमको अभी बहुत से काम करने हैं। काम? कौन से काम? मुझे अब तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। आईने से कोई आवाज नहीं आती। कुछ देर बाद भास्कर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोचने लगता है कि पांडे उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। भास्कर ने सोचा कल ऑफिस जाके पांडे को साफ साफ बता देगा कि ये महज एक इत्तेफाक ही था। काफी देर सोचने के बाद भास्कर को लगने लगा कि उसकी माँ का इलाज भी हो जाएगा, उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई है, छुटकी का भी एडमिशन अब वो आराम से करवा सकता है। कहीं ना कहीं उसके साथ अच्छा ही हो रहा है। सालों से जिन चीजों के लिए वो परेशान था, महज 2 ही दिन में वह सब ठीक हो गया। भास्कर को थोड़ा चैन पड़ा और आईने की बात उसको ठीक लगने लगी। आज काफी इत्मीनान की नींद ली भास्कर ने और सुबह 7 बजे का अलार्म भी मिस कर दिया। और सुबह 8:30 पर उसकी आंख खुली और आंख खुलते ही भास्कर को लगा, लो, नई शुरुआत पर ही पहले दिन ही मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया। यही बड़बड़ाते हुए वो झटपट तैयार होने लगता है और बोलता है, आज तो बस निकल ही जाएगी और ऑफिस को बहुत ही लेट हो जाऊंगा। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि एक
गाड़ी ले लेता तो ये रोज रोज का बस का चक्कर ही खत्म हो जाता। तभी आईने से आवाज आती है। भास्कर, भास्कर, मैंने कहा है ना, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही हूँ। मैं नहीं चाहता तुमको कोई तकलीफ हो। भास्कर ने तुरंत जवाब दिया, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए अब। हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। अपने पीछे देखो। भास्कर पलटता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो क्या देखता है कि उसका बिस्तर नोटों से भरा पड़ा है। भास्कर आईने की तरफ देखता है और ऊंची आवाज में पूछता है, अब ये कहां से चुरा के लाए हो तुम? मुझे ये नहीं चाहिए। आईने से कोई आवाज नहीं आती। भास्कर ऑफिस को लेट हो रहा था और अब ऊपर से इतने सारे नोटों की गड्डी देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। भास्कर ने नोटों को अलमारी में भरना शुरू किया तो अलमारी में जगह कम पड़ गई। कुछ गड्डी उसने संदूक में भी रखी, फिर भी बिस्तर पर काफी नोट जमा थे। उसने बचे हुए नोटों को अपने ऑफिस के बैग में ही डाला और फटाफट दरवाजा बंद करके बस स्टैंड के लिए निकल पड़ा। हमेशा की ही तरह भास्कर बस स्टैंड पर पहुंचता है और क्या देखता है कि उसकी बस सामने से निकली जा रही है। भास्कर चिल्लाकर कहता है, दूसरी बस आधे घंटे में आएगी। बस स्टैंड पर खड़े खड़े वो घर की बात सोचने लगता है। तो वो सोचता है कि कार का ख्याल आते ही आईने ने पता लगा लिया और इतने सारे नोट उसको दे दिए। भास्कर की नजर पास ही के एक कार शोरूम पर गई और एक बार उसको ख्याल आया कि क्यों ना वो कार खरीद ही ले। उसने बैग को टटोला और उसका बैग नोटों से भरा हुआ था। बड़ी ही हिम्मत करके वो कार के शोरूम में घुसता है और एक लंबी चमचमाती हुई कार खरीद लेता है। कार में बैठते ही भास्कर मानो सातवें आसमान पर था। इतनी खुशी में वो भूल ही गया कि वो ऑफिस के लिए लेट हो गया है। बहरहाल नई कार की सवारी करते हुए भास्कर ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस की पार्किंग में नई कार से उतरते हुए कुछ कलीग्स उसको देखते हैं और कानाफूसी शुरू हो जाती है कि सीनियर अकाउंटेंट बनते ही भास्कर ने नई कार ले ली। ये बात पांडे के कानों में भी पहुंचती है। पांडे के दिमाग में पहले से ही इतने सवाल घूम रहे थे और ऊपर से भास्कर की कार की खबर सुनते ही पांडे को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। भास्कर पांडे से पूछता है कि ब्रेक पे चलेगा, तो पांडे ने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं, थोड़ा बिजी हूं। भास्कर समझ तो गया था कि पांडे काफी चीजें उससे पूछना चाहता है। भास्कर जैसे ही बाहर निकला, पांडे सीधा जीएम के केबिन में पहुंचता है और बोलता है, सर, शर्मा जी की मौत के पीछे भास्कर का कुछ हाथ जरूर है। जनरल मैनेजर उसको बोलता है, मिस्टर पांडे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आर यू श्योर? पांडे ने उस दिन की सारी बातें जनरल मैनेजर को बता दी। उस वक्त तो जीएम ने कुछ एक्शन नहीं लिया और बात को टाल दिया। रात घर पहुंचने के बाद पांडे से रहा नहीं गया और वो रात में ही भास्कर के घर निकल जाता है ताकि पूछ सके कि ये सब भास्कर कैसे कर रहा है। उधर भास्कर आईने से नाराज होते हुए पूछता है कि तुमने मुझे इतने सारे पैसे क्यों दिए? मैं क्या करूंगा इतने पैसों का? मैं जो भी सोचता हूं तुम उसे पूरा कर देते हो। भला क्यों?
क्यों मेरी मदद कर रहे हो तुम? आईने से आवाज आती है। मैंने कहा था ना, जिसके पास होता हूँ उसकी मदद करता हूँ। ये सब खिड़की के पीछे खड़ा पांडे देख और सुन रहा था। अब पांडे को सब समझ आ गया कि भास्कर की मदद ये आईना ही कर रहा है। अब पांडे के मन में लालच आ गया कि ये आईना अगर उसके पास हो तो उसके पास भी खूब पैसा आएगा। पांडे ने थोड़ी देर बाहर ही इंतजार किया और आधी रात को भास्कर के घर चोरी से घुस गया। भास्कर को गहरी नींद में देख उसने धीरे से आईने को दीवार से उतारा और आहिस्ता से घर से बाहर निकल गया। सुबह भास्कर रोजमर्रा की ही तरह 7 बजे के अलार्म से उठता है और टीवी ऑन कर देता है। साथ ही ऑफिस के लिए तैयार भी होने लगता है। टीवी पे एक न्यूज़ उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है कि कल रात एक अनजान शख्स मीरा रोड पर बड़े ही रहस्यमयी तरीके से मरा पाया गया। टीवी पे ये देखकर भास्कर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो क्या देखता है कि टीवी स्क्रीन पर पांडे बड़ी ही दर्दनाक अवस्था में सड़क पर लेटा हुआ है। और ये क्या, टीवी की फुटेज में पांडे के बगल में उसका आईना पड़ा हुआ है। भास्कर का शरीर पसीने पसीने हो जाता है क्योंकि सामने दीवार पर भास्कर का आईना ज्यों का त्यों लटका हुआ है।